बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ज़िंदगी ने हमें वो सबक दिए हैं जो कि हमने किताबों में पढ़े ही नहीं थे। आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि जब तक बेटियां वालिदैन के घर में होती हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरह माँ बाप उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, या उनको पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी माँ बाप के घर से निकल कर कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। हमें माँ बाप ने छत दी हुई थी, कोई पता नहीं था मेहनत मज़दूरी करके, या जिस तरह भी उन्होंने हमारे कपड़े जूते, हमारा खाना पीना जो भी हमारे मुँह से निकलता था वो हमारी पूरी करते थे। माँ बाप के घर से जाते ही जैसे हमारी शादियाँ हो जाती हैं बेटियों की, तो ससुराल में जाकर हमारी सही मानों में आँखें खुल जाती हैं और तब पता चलता है कि ज़िंदगी वाक़ई कितनी मुश्किल है। माँ बाप के घर तो कोई टेंशन परेशानी कुछ भी नहीं होता। असल इम्तिहान हमारा तब शुरू होता है जब हमारी अपनी औलाद होती है। तो तब हमें पता चलता है कि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब बच्चे माँगते हैं और हमारे पास उनको देने के लिए सब्र की तलकीन के अलावा कुछ भी नहीं होता। कुछ इसी तरह मेरे अपने घर की भी कहानी है। मैं खुद जैसे-तैसे वक़्त गुज़ार रही थी, लेकिन जब से मेरे बच्चे हो गए हैं, मुझे इनकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ताला ने बेटियों से नवाज़ा है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इनके नसीब भी बहुत अच्छे करेगा। लेकिन ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि मेरी तो रातों की नींदें ही उड़ गई हैं। बच्चे हैं, उनकी 100 ज़रूरियात हैं, उनके 100 खर्चे हैं, लेकिन मुझे उनको देने के लिए सिवाय तसल्ली के अलावा कुछ भी नहीं होता। रोज़ का हर बच्चा तकरीबन 10 फ़रमाइशें करता है, तो मैं उनको सब्र की तलकीन देती हूँ। बाकी माँ-बाप ने तो हमें छत दी हुई थी, लेकिन हम तो अपने बच्चों को छत भी नहीं दे सके, और इस बात का दुःख हमें बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं कब तक किराए के घर में रहें। बेटियां हैं, आगे इनके रिश्ते वगैरह करने हैं, तो किराए के घर में बेटियों के रिश्ते लेने कौन आएगा? इस बात की भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और इधर मेरी वॉशिंग मशीन भी आए रोज़ ख़राब थी, इसका मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसके पाइप में कुछ घुसा हुआ था। तो मैंने इसको नीचे लिटाया और उसके बाद जो है ना इसमें लकड़ी सी मारी, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा मैल कुचैल जो कि कपड़ों में होती है, और कोई एक छोटी पोनी थी वो भी फंसी हुई थी, उसको निकाला और इसका पाइप दोबारा से लगाकर दोबारा से मशीन को धोया। और उधर से फिर दोपहर का टाइम भी हो गया था, बच्चे खाना मांग रहे थे और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो जल्दी से प्याज पड़े थे उनको काटा, और उनके ऊपर खाली प्याज अच्छे नहीं लगते जब तक साथ में कोई सब्ज़ मिर्च ना काट ली जाए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खाया दोपहर का। और इसके अलावा मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मेरे घर में मोटर नहीं है, और मुझे कपड़े धोने के लिए, या आपको पता है मेरे बच्चियों का साथ है, तो नहाने वगैरह के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा तंगी होती है। तो मेरी आप तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बहन भाई मेरे लिए मोटर का इंतज़ाम कर सकता है, या मेरी इस मोटर लगवाने के हवाले से हेल्प कर सकता है, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताए। ये आपकी तरफ से सदका जारिया होगा, और मेरी और मेरे बच्चों की तरफ से आप तमाम बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं निकलेंगी। तो किराए का घर है, इसलिए उन्होंने तो हमें लगवा के नहीं दी हुई मोटर, तो मुझे इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए आप तमाम बहन भाइयों से एक दफ़ा मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई बहन भाई मोटर लगवाने के हवाले से मेरी हेल्प करना चाहता है, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए, और इसका सवाब अल्लाह ताला भी आपको देगा, और हमारी दुआएं भी हमेशा आपके साथ होंगी। तो नलका चलाते हुए, कपड़े धोते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, और मेरे चारों बच्चे मेजर ऑपरेशन से पैदा हुए हैं, और इसके अलावा मुझे मसाने में पत्थरी भी थी, तो मेरा शुआओं की मदद से उस तरह भी ऑपरेशन हुआ हुआ है पत्थरी का। तो मेरी तबीयत भी अक्सर ठीक नहीं रहती। तो उसके बाद फिर जब वॉशिंग मशीन लगानी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी होती है। तो दिल भी नहीं करता कपड़े धोने को, क्योंकि पता होता है कि पानी भर भर के वॉशिंग में डालना है, उसके बाद कपड़े खंगालने हैं इतने सारे, और उसके अलावा फिर वॉशिंग मशीन को भी धोना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी बनती है। नलका है कि वो आए रोज़ टूट जाता है, उसकी भी कोई हमें समझ नहीं लगती कि पेच वगैरह इसके पता नहीं ख़राब हो गए हैं, पता नहीं क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशानी बनती है। पानी भर के वॉशरूम जाते हैं, पानी भर के जो भी हमारा काम होता है वो सारा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है।
और ये इधर था स्प्रे था, कोई बच्चों ने लिया हुआ था, उसमें पानी वगैरह वो भर के अपने मुंह पर स्प्रे करते हैं और अपने मुंह को ठंडक देते हैं। तो ये मेरे कपड़ों के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये आपको भी दिखा दूँ। ये जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी डिब्बी, क्योंकि ये मेरे कपड़ों के साथ मैच थी। और इधर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारे ये पड़े हुए हैं और कुछ वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। तो बस ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, अगर आप लोग हल कर सकते हैं तो मेरी तमाम दुआएं आप बहन भाइयों के साथ होंगी। आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं और इसकी वजह से मेरे हाथों और पाँव में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अब मैं बैठ के अपने हाथ और पाँव दबा रही थी, पता नहीं रात को मुझे इस दर्द के साथ नींद कैसे आएगी। तो ये थी मेरी आज की शेयरिंग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।